जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए यह बताऊंगी कि महिलाओं की किन गलतियों के कारण घर बर्बाद हो जाता है और इसके बाद जानेंगे कि वह कौन सा काम है जो अगर आपके घर की स्त्रियां भी करती हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्दी ही धनवान बन जाता है और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे वह ऐसे कौन से काम हैं जो महिलाओं को पीरियड के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों में देवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनके घर से चले जाते हैं। रसोई में खाना बनाना भी इन्हीं कामों में से एक है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है और आप अपने घर में अकेली महिला हैं तो आप क्या उपाय कर सकती हैं जिससे कि आप इसके दौरान भी खाना बना सकती हैं। तो प्रिय दर्शक बंधु, यह सब मैं आज इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। औरतों के ऐसे काम पति के लिए करोड़पति से भिखारी बना सकते हैं। साथ में अगर आपके घर में यह गलतियाँ होने लगे तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि एक ऐसे व्यक्ति पर निर्भर करती है जो घर के सारे कामकाज करे और सभी का ध्यान रखे। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर माता लक्ष्मी उनके घर में कभी भी नहीं आती हैं। प्राचीन काल से ही घर की बेटी और बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर के लिए स्वर्ग बना सकती है और नरक भी बना सकती है। हमारे वेद शास्त्रों में घर की बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है कि जिन गलतियों की वजह से खुशहाल परिवार एक नरक में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधु, आइए जानते हैं कि कौन सी वह गलतियां हैं जिनके कारण लखपति घर भी कंगाली पर आ जाते हैं। दोस्तों, यह जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। क्योंकि दर्शकों, ऐसी ही ज्ञान की वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लेकर के आते हैं, इसीलिए चैनल के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि स्त्रियों के वह कौन से कार्य हैं जो वो करती हैं तो उनके उन कार्य करने से एक अमीर घर गरीबी में परिवर्तित हो जाता है। दर्शकों, जो महिला अपने बाल कमर से नीचे रखती है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। स्त्रियों के बाल कमर से थोड़े ऊपर रहने चाहिए, वरना इस वजह से भी आपको गरीबी का भोजन बढ़ना पड़ सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह सब अशुभ बताया गया है और एक अच्छी स्त्री के लिए हमेशा अपने बालों को बांध कर ही रखनी चाहिए। जिस घर की महिला झाड़ू से पैर लगाती है या फिर झाड़ू को पैर से मारती है या फिर पैर से किसी जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घरों में हर वक्त बीमारी परेशानियां वास करती हैं। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर दोस्तों खाना खाते समय घर की महिलाएं पानी लेकर आती हैं तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, उनके परिवार में मुसीबतें आती हैं। आपके घर में किसी बड़े की नौकरी छूट सकती है। चूल्हे पर झूठे बर्तन रखने या कढ़ाई को झूठा रखकर सो जाने से आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को झूठे बर्तन ना रखें। उन बर्तनों को उसी वक्त साफ कर देना चाहिए, क्योंकि यह बर्तन आपको श्राप देते हैं। ठोकर लगाकर दरवाज़ा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर से दरवाज़ा खोलती है या ठोकर से दरवाज़ा बंद करती है तो वहाँ से धन की देवी नाराज होकर के चली जाती हैं। अगर इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसको तुरंत ही रोक दें।
वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को कंगाल बना देगी, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता है। जिस घर की महिला रात में या शाम को झाड़ू लगाती है, उसके घर में गरीबी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए आज से ही इस आदत को छोड़ दें। खास करके बृहस्पति के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए और स्त्री को बाल भी नहीं धोने चाहिए बृहस्पति वाले दिन, क्योंकि बृहस्पति जब कमज़ोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी या गरीबी आती है। अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ माना जाता है और अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और उसके ससुराल वालों को उनके लिए असफलता का कारण बनती है और परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन या अपने घर की साफ सफाई नहीं करती है, ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद में आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए और फिर तुरंत पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घरों में ही वास करती हैं। महिलाओं का गाली देना या ऊंची आवाज़ में बोलना पूरे घर को श्राप लग जाता है। ऐसी महिला जहाँ भी होती है, महालक्ष्मी इनसे बहुत दूर रहती हैं। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, कानों के झुमके, पैरों की बिछिया और पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने पर पति की मृत्यु हो सकती है या फिर पति पर कोई मुसीबत आ सकती है और लक्ष्मी माँ भी उनके घर से जा सकती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल बाजती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उनका वास सदैव वहाँ रहता है। भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक देखने के लिए भोजन को चख कर देखती हैं। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा खाना भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। ऐसे में झूठा खाना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको यह नहीं पता होगा कि औरत के कैसे सोने पर उसका घर कैसे अमीर होता है। जो घर की औरत बाएं हाथ की तरफ सोती है तो माना जाता है तो वो घर कभी भी करोड़पति बन सकता है। ऐसे में आज आपके लिए हम बताएंगे कि महिलाओं के कैसे सोने पर सबसे जल्दी कैसे कामयाबी मिलती है। महिला जब दाएं तरफ सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वो कार्य है जो घर की महिलाएं अगर करती हैं तो आप जल्द ही माला माल बन सकते हैं, तो आपके घर से जल्द ही गरीबी हट सकती है। तो आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती हैं और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है देर रात 2 बजे तक अगर कोई महिला जागती है तो इसका यह मतलब है आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक जागना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर दोष लगता है। इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहाँ कभी भी राहु, केतु, शनि की दृष्टि पड़ सकती है। अच्छे मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं ज़्यादातर अपना समय सोने में बिताती हैं तो उससे देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज़्यादा सोना दरिद्रता को न्योता देने जैसा होता है। जब आप सोते टाइम सोने के लिए जाएं तो नकारात्मक बातों का जिक्र बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लाकर सोना चाहिए। इससे हमें कामयाबी मिलती है। दर्शकों, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पति वाले दिन जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आपको गरीब बना सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर सारे दोष लग जाते हैं जो उसके लिए कंगाल कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको अवश्य जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा घर धन दौलत से भर जाता है और खुशियाँ तो घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसात हो रही है। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को सोना चाहिए। दोस्तों, पीरियड के दौरान महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी माँ चली जाती हैं, देवी लक्ष्मी माता चली जाती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता का वास व गरीबी का आगमन हो सकता है। महिलाओं को महामारी के समय अपने पूजा स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए और उसे पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ही साथ महामारी के समय में स्त्री को किचन में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो प्रिय दर्शक बंधु, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य अपनी राय दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री राम आपके घर में सदैव वास करें और अपनी कृपा सदैव आपके घर पे बना के रखें। तो आइए दर्शकों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राम। प्रिय दर्शक बंधु, अगर आपके लिए यह वीडियो